जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। स्थापत्य वेद का ये जो पाठ्यक्रम चल रहा है, इसके अंतर्गत अब अपन भूमि लक्षण को देखने का समझने का प्रयास करेंगे। पिछली इकाई में, पिछले पाठ में अपन देख चुके हैं कि भूमि, भवन, यान और शयन ये वास्तु होता है, और भूमि जो है वो अन्य तीनों का आधार है, बेस है। इसलिए सबसे पहले अपन भूमि के लक्षण के गुण को, भूमि के लक्षण गुण धर्म, उसको कैसे पॉजिटिवली चार्ज करना, कैसे साइट का सिलेक्शन करना, इसको देखने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं। हेयम दुखम अनागतम पातंजलि योग सूत्र का एक सूत्र है, मंत्र है कि आने वाले दुख का त्याग किया जा सकता है। भूमि जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। बीज कितना भी अच्छा हो, यदि भूमि अच्छी ना हो, अनुकूल ना हो, फेवरेबल ना हो, तो वो बीज अपना जो उत्तम फल है वो दे नहीं पाता। जैसे मान लो सेमफल कश्मीर में होते हैं, वहां की जो जलवायु है, भूमि है, उसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है। उस बीज को, सेमफल के बीज को लाकर यदि मध्य प्रदेश या राजस्थान उसकी भूमि में लगाया जाएगा तो वो उतना उत्कृष्ट फल हमको प्राप्त नहीं होगा। तो भूमि का बहुत महत्व है। तो यह कहा है कि वर्ण, गंध, रस, आकार, दिक्, शब्द, स्पर्श देवरपि परिक्षेवम यथा योग्यम गृहीताम अवधि निश्चिता, कि जो रंग के अनुकूल हो, वर्ण के अनुकूल हो, गंध के अनुकूल हो, आकार के अनुकूल हो, उसकी परीक्षा करो और उसको ग्रहण करो। तो जब अपन साइट का सिलेक्शन करते हैं तो अपने पास बहुत सारे क्राइटेरिया या पैरामीटर्स होते हैं जिनके आधार पर अपन साइट सिलेक्शन करते हैं या कर सकते हैं। उनका जो आधार है वो सबसे पहले लोकेलिटी होती है, किस क्षेत्र में है। रेजिडेंशियल प्लॉट की यदि अपन बात करें तो आसपास कैसे लोग रहते हैं, परिवेश कैसा है, उस स्थान तक पहुंचने के साधन कैसे हैं, दुर्गम है कि सुगम है, वाहन आदि की व्यवस्था है या नहीं है, रोड है कि नहीं है, अप्रोच कैसा है। फिर उसका जो ओरिएंटेशन है प्लॉट का, वो कैसा है। मुख्य दिशाओं का ओरिएंटेशन शुभ मानते हैं, चाहे उत्तर हो, पूर्व हो, दक्षिण हो, पश्चिम हो। ऐसी मुख्य दिशाओं की ओर जिसका ओरिएंटेशन है प्लॉट का, भूखंड का, उसको शुभ माना जाता है। फिर आकार के आधार पर भूमि का चयन करते हैं। विभिन्न आकार के अलग अलग परिणाम होते हैं। भूमि के आकार के माध्यम से आकार के गुण बताए हैं। वर्गाकार सर्वश्रेष्ठ कहा है। उसके बाद आयताकार और अन्य शुभ आकार बताए गए हैं, अशुभ आकार भी बताए हैं। और पूरी की पूरी टाउन प्लानिंग भी जब अपन करते हैं तो वो टाउन प्लानिंग जिस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं उसके अनुसार उसका आकार निर्धारित करते हैं कि उसमें ब्राह्मण रहेंगे, इंटेलेक्ट रहेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर रहेंगे, बिजनेसमैन रहेंगे, वो फोर्ट है, किला है, क्या है, दुर्ग है, तो उसके आकार के आधार पर भी निर्धारित करते हैं। मानसार ग्रंथ में, महमद ग्रंथ में भूमि के आकार के माध्यम से बसाहट बताई गई है, किस प्रकार के लोग रहेंगे। उसके पश्चात उसका प्लव देखते हैं, झुकाव देखते हैं, स्लोप देखते हैं। फिर जो सॉइल है, भूमि है, उसकी मिट्टी का रंग देखते हैं, या रंग के माध्यम से रंग के गुण हैं, गंध देखते हैं, स्वाद देखते हैं, स्पर्श देखते हैं, कैसी है, बजाने पर कैसी उसमें से ध्वनि आती है, ध्वनि देखते हैं।
किस प्रकार की वनस्पतियां उस प्लॉट पर, उस भूखंड पर स्वाभाविक रूप से उगती हैं, उसको देखते हैं। और उसमें जो पत्ते आदि हैं, फल आदि हैं जो लग रहे हैं उस वनस्पति में, वो विकृत तो नहीं है, डिफॉर्म तो नहीं है। ये भूमि के दोष बताती है कि जब पत्तियां जो उस भूमि पर है वो डिफॉर्म हो, अर्थात उस भूमि के अंदर शल या अन्य प्रकार के रेडिएशन है, शुभ नहीं है। इनको सबको विस्तार में देखने वाले। फिर उसके अंदर कैसे पदार्थ पाए जाते हैं, फिर लोकेलिटी के अनुसार, लोकेशन के अनुसार, जियोग्राफिकल कंडीशन के अनुसार 16 प्रकार की भूमि बताई गई है सम्रांगण सूत्रधार में। किस भूमि पर किस प्रकार के व्यक्ति रहेंगे तो कैसे स्वाभाविक गुण विकसित होते हैं, उसका भी वर्णन है, उसको भी देखें। फिर जो सॉइल है, मिट्टी है, उसको टेस्ट करते हैं। उसकी डेंसिटी टेस्ट है, मॉइस्चर टेस्ट है, फर्टिलिटी टेस्ट है, रेडिएशन टेस्ट है, एयर फ्लो टेस्ट है, ताकि उस भूमि पर जो निवास करेगा किस प्रकार प्रकृति की शक्तियों को प्राप्त करे, पोषणकारी शक्तियों को प्राप्त करे कि वो ग्रोथ कर पाए। उसको सॉइल टेस्टिंग कहते हैं। उसमें भूमि की जो नमी है, उर्वरा है इत्यादि जो है उसका परीक्षण करते हैं। भूमि के अंदर कोई नकारात्मक ऊर्जा देने वाला पदार्थ तो नहीं है, शल्य तो नहीं है, हड्डी है, कोयला है, राख है, भूसी है। वो मर्म स्थान पर हो तो अत्यधिक दोष कारक होती है, तो उसको कैसे, शल्य को कैसे ट्रेस करना, ज्ञात करना, उसकी विधियों को भी अपन आगे देखने का प्रयास करेंगे। जब ये सब ठीक हो गया, परीक्षण ठीक हो गया, साइट सिलेक्शन प्रॉपर हो गया, तो साइट का पोजीशन कैसे लेना, भूमि का अधिग्रहण कैसे करना, उसकी विधि है। अधिग्रहण करने के पश्चात उसको सकारात्मक ऊर्जा से पॉजिटिवली कैसे चार्ज करना, औषधियों के माध्यम से, रत्न के जल के माध्यम से, स्वर्ण के जल के माध्यम से, गौवंश को लाकर रखना, उस विधि को देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। इतना सब होने के उपरांत भूमि पूजन कब करना, उसका मुहूर्त देखेंगे, भूमि पूजन की विधि को समझेंगे और उस समय होने वाले शुभाशुभ शकुन का विचार करेंगे। ये जो शकुन है ये प्रकृति के संकेत हैं। तो साइट सिलेक्शन करने जाते हैं, जब भूमि का चयन करने जाते हैं तब भी शकुनों को देखते हैं, मुहूर्त करते हैं तब भी शकुनों को देखा जाता है, और जब खनन करेंगे, खुदाई करेंगे, उस समय भी भूमि में से कैसे पदार्थ निकलते हैं उसके भी शकुनों को देखने का प्रयास करते हैं। तो ये सारा कुछ अपन अध्ययन करने वाले हैं साइट को, भूमि को चयन करने की विधि के अंतर्गत। अब विषय को धीरे धीरे अपन आगे बढ़ाएंगे और एक एक जो अपने क्राइटेरिया हैं, पैरामीटर्स हैं, उसके आधार पर साइट सिलेक्शन करने का प्रयास करेंगे। इसी इकाई में भूमि को कैसे सकारात्मक इन्हांस करना, जो कच्ची मिट्टी है, कच्ची जमीन है, उसको कैसे इन्हांस करना, उसको भी देखने का, समझने का प्रयास करेंगे।